नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे जो कि हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है? वीरपाल सिंह। हाँ सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुगलपुर गांव। अच्छा, मुगलपुर गांव के। सर, ये मुगलपुर गांव जो होता है किस तहसील में आता है? औला। हाँ सर, जैसा कि इस समय जो हम लोग देख रहे हैं बीजेपी सरकार चल रही है, तो बीजेपी सरकार में बुलडोजर को लेकर काफी बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। सर, तो आपको क्या लगता है बुलडोजर चलाना कहाँ तक सही है उनका? एकदम 100%। एकदम 100%। क्यों सही है सर? कि इसका मतलब है कि अदालतें बंद कर देनी चाहिए? इसलिए सही है कि जो लोग दबंग जी। और अहंकारी और जो नाजायज कब्जा किए बैठे थे उनके घर पे बुलडोजर चलाना बहुत जरूरी है। सरकार ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है, क्योंकि गरीब लोगों को पूरी तरीके से सरकार काम कर रही है। ऐसा जैसे आपने कहा दबंग लोग हैं, या फिर आपने कहा कि तो जो दबंग है, तो क्या अदालतें फिर इस काम में नहीं? अदालतें वो काम क्या है सर, अगर डायरेक्ट बुलडोजर चला देते हैं तो? अदालत पीछे वाली सरकारों में अदालत के काम बिल्कुल ढह गए। अच्छा। उच्च अदालत को ना मानना है वो लोग। और अब यहाँ पे कि अब मतलब तुझे सारा काम जो प्रशासन का ही है, सरकार का ही है कि बुलडोजर चलवा दो? हाँ, जो अवैध कब्जा किए हैं उन पर चलना ही चाहिए, और वो ठीक बोलना है, इसीलिए तो सरकार आई है। ऐसा तो जैसे अवैध कब्जा अगर उन्होंने कर लिया तो सरकार को पहले पता नहीं चला कि इन्होंने अवैध कब्जा किए हुए हैं? ना, सरकार को पहले वाली सरकार को सब कुछ पता था। ये तो पहले भी बीजेपी सरकार थी, इससे पहले तो उससे पहले अब धीरे धीरे सीढ़ी बढ़ते ना। अच्छा। हर बार कदम बढ़ा रही है धीरे धीरे। अब क्या तो क्या मतलब आपके राय में बुलडोजर चलाना बिल्कुल सही है? एकदम सत्य है। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सही है। ठीक है, बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे लोगों पे चलना चाहिए जहाँ लोगों ने गलतियां की हैं, अवैध कब्जे किए हैं, और वहीं चल रही है। सामने देखिए, वही लोग रो रहे हैं। जैसा कि अब यहाँ पे राशन की अगर हम लोग बात करें राशन वगैरह की, तो राशन वगैरह कैसे चल रहा है बीजेपी सरकार में? बहुत बढ़िया चल रहा है साहब। हर किसी को राशन मिल रहा है, हर किसी व्यक्ति को मिल रहा है। हर किसी को मिल रहा है। जैसे कुछ शिकायतें भी सर, जैसा कि जो राशन में आपने कहा था बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है, मगर कुछ जगह शिकायतें सामने देखने को मिले कि राशन जो है वो कम दिए जा रहे हैं, घटतौली की शिकायत है। सर, उसका क्या कहेंगे आपको? ना, तो जहाँ लोग ढीले हैं, सरकार ने तो बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। वो जो अंगूठा लगा वो सही तरीके से हर किसी को मिल रहा है। अब वो जो लोग शिकायतें ना कर रहे हैं तो उनको क्या किया जाए? नहीं, शिकायतें लोग कर रहे हैं, लेकिन शिकायतें सुनी नहीं जा रही। नहीं, शिकायतें सुनी जा रही हैं। वो नहीं, ऐसे कोटेदारों को बहुत सारी शिकायतें हैं कि जहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, वो तो छूट से मेरे पास ऐसे हजारों पीढ़ी जहाँ कोटेदार कहता है जहाँ शिकायत करना है कर लो, और राशन में कम दूंगा तो दूंगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ना ना ना, ऐसा तो कहीं नहीं, भाई हिम्मत ना है। अगर हम लोग बात करें महंगाई के लिए, तो महंगाई भी कुछ लोग का कहना है कि जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है पिछले 4-5-6 सालों में, तो उसको लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई कहाँ बढ़ी है? आज 10-20 साल पहले हम लोग साइकिल से चला करते थे, आज आराम से गाड़ियों से चल रहे हैं। कहाँ महंगाई बढ़ रही है? उतना ही हमारा गल्ला भी थोड़ा महंगा हो रहा है, और सारी चीज़ों की व्यवस्था। 6 साल पहले अगर हम लोग बात करें पेट्रोल डीजल का रेट बहुत कम था, लेकिन आज पेट्रोल डीजल का रेट बहुत ज्यादा है, लगभग 105-6 के आसपास है। तो ये तो मतलब इससे क्या होता है, अगर यहाँ महंगाई बढ़ेगी तो हर जगह महंगाई इसका असर देखने को मिलेगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ना, महंगाई जरूर बढ़ेगी, परंतु ये है कि सरकार की व्यवस्थाएं हैं, सरकार सरकार की व्यवस्था है कि सरकार को महंगाई बढ़ाते रहना है। ना ना ना, अगर इससे पहले सरकार होती तो मेरे ख्याल से कम से कम 200 को पार कर देती। ऐसा लोग कह रहे हैं। ऐसा तो खैर आपके हिसाब से 200 का पार हो जाता। आपके हिसाब से अगर और सरकार होती तो पेट्रोल डीजल 200 के पार होता। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे कह सकते हैं आप इस चीज को? आप कोई आंकड़ा तो कोई रिकॉर्ड तो होगा, आपका कोई कहने का बेस तो होगा। लगातार उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। वैसे ही हमारे यहाँ अब ये बीजेपी सरकार बढ़ा रही है, तो कोई गलती ना कर रही है, वो काम तो कर रही है बराबर। मतलब किस तरह के काम? आप एक काम गिना जैसे सड़कें हैं अच्छी, और दूसरी बात तो सड़क का चलिए हम अपने बिसौली वाला रोड ले लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल बेकार रोड है, आप उसके लिए क्या कहेंगे? धीरे धीरे सही होगा। धीरे धीरे कितने दिन? अच्छा, और दूसरी बात ये है जो पेयजल की व्यवस्था नंबर 1 पे है। हर गांव में हम देख रहे हैं पेयजल की व्यवस्था इतनी बढ़िया आ रही है, यानी डीप से पानी मिलेगा, लोग बीमार कम होंगे। ये कहाँ से क्या होगा? सरकार क्या कर रही है? इतना अच्छा काम कर रही है, और क्या लोग? अच्छा सर, तो ये महंगाई करके सरकार फायदा करे। अच्छा, उज्ज्वला सिलेंडर जो बांटे थे, उज्ज्वला सिलेंडर लोगों ने उठा के स्लिप पर रख दिए, तो उसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो उनने अपनी व्यवस्था कैसे बनाई है, कहा है उनको फ्री में मिल गए, क्योंकि गरीब लोग थे। अब वो भरवाएंगे नहीं, सिलेंडर मिल गया कि सरकार की तरफ से नाम हो गया उज्ज्वला। हाँ, नाम हो गया, और बस भरवाएंगे नहीं, वो उठा के स्लिप पर रख देंगे। ना ना, भरवा भी रहे, नहीं भरवा रहे। नहीं, जैसे ही उनको काम मिलता है, मतलब जैसे पैसे उनको अर्निंग होती है, और वो भरवा लेते हैं। और उससे इसका मतलब ये हो रहा है साल में 2 महीने कमा लिया, 2 महीने सिलेंडर बढ़ा लिया, बाकी 10 महीने उठा के फिर रख दिया। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। लोग औरतों से पूछो जाके, औरतें बेचारी पूछने के बाद हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। सर, ऐसा नहीं है कि मैं घर पे बैठ के मतलब वीडियो बना रहा हूँ, मैं लोगों से बात की, उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आया उसको लेकर आपसे बातचीत हो रही है। देखिए,
कुछ लोग तो ऐसे हैं उनको सोने की सड़क बनवा दे सरकार तब भी वो बुराई करेंगे। आज इतने अच्छे अच्छे काम कर रही है सरकार। सबसे पहली बार नंबर 1 यहाँ एक गुंडागर्दी बिल्कुल ना। अब से 10-15 साल पहले जहाँ मन चाह तो आदमी लूटपाट कर लेते। हमारी बहन बेटियाँ बिल्कुल सुरक्षित है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप अखबार देख लो, रोज अखबार में कम से कम 30% खबरें ऐसी होती है जो क्राइम से रिलेट होती हैं। हाँ तो ठीक है, वो उनको सजा भी तो हो रही है, पकड़े भी तो जा रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। उसका आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कहा था कि बीजेपी सरकार जो है काफी अच्छा काम कर रही है, तो आपको रोजगार के बारे में बताइए कि बीजेपी सरकार का रोजगार क्या चल रहा है। स्वरोजगार गांव में पंचायत सहायक लगा दी उन्होंने, या ऐसे स्वरोजगार मिल रहे हैं। अब जो टंकी लगाई उसमें भी 2 लोगों को रोजगार मिलेगा। जो जैसे गांव में 10,000 लोग हैं, ठीक है, बाद 2 को रोजगार मिल गया, बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं धीरे धीरे, सब अपना अपना काम कर रहे हैं धीरे धीरे। पहले क्या कर रहे थे? तो सबसे पहले चीज आती है, चलिए हमने जो बात आपसे की थी, हमने बहुत कटाक्ष करा सरकार के ऊपर, लेकिन वास्तविकता ये होता है कि सरकार का जो काम है कहाँ तक आपकी नजर में सही है, लास्ट में? सबसे पहली बात तो ये सरकार बिल्कुल किसी को भेदभाव न कर रही है। कोई भी व्यक्ति, कोई वर्ग हो, हिंदू मुस्लिम ईसाई कोई भी हो, सबको समानता से काम कर रही है। कोई भी त्योहार हो, पहले क्या होता था। अच्छा, लाउड स्पीकर जो हटाया जा रहा है, आप उसको क्या, एक मिनट रुको यार। सर, जैसा कि इस समय जो बीजेपी सरकार है यहाँ पर लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं सर, तो जो लाउड स्पीकर हटाने की जो व्यवस्था है, जो उन्होंने एक नियम बनाया है, आप ये सर वो कहाँ तक सही है? वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रात में जब मन चाह तो इन मुस्लिमों को तभी वो अजान लगा देते, या फिर उनको कोई नियम संयम ना। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको बड़ा परेशानी होती थी। अब नींद में खलल, टेंशन में आना, जब उनकी इच्छा होती वो काम करने लगते थे। नहीं तो सर, जैसे कि लाउड स्पीकर तो सभी के धार्मिक स्थलों पर लगे हुए थे, तो वो गलत समय पर बजाते, इसलिए वो सही से उतरवा रहे हैं, ठीक उतरवा रहे हैं। सरकार ठीक काम कर रही है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है वो मुंह देखकर या भेदभाव के अकॉर्डिंग लाउड स्पीकर हटाने का काम करे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ है? बिल्कुल ऐसी कुछ ना है। ईद के समय पे पूरे समय बिजली रही जी, होली के समय भी रही है, बहुत बढ़िया तरीका से। और योगी जी ने कह भी दिया कि होली ईद के समय भी पूरे समय बिजली रहेगी। वो उनने कोई भेदभाव नहीं बरता। बल्कि ये लोग तो हैं भेदभाव बरतने वाले, और अन्य पार्टियों की ये कुछ ना बरत रहे हैं। बताइए, नमक के तेल साब मतलब, और ये तेल वगैरह है, जितनी सामान्य राशन है, ऐसा कहीं दिखाओ आपको कि मुस्लिम को नहीं मिल रहा है। मतलब आपके नजर में वो बिना भेदभाव के बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं। और सब 2,000 रुपया हर व्यक्ति, हर किसान के खाते में डाल रहे, वो देख रहे हैं ये ईसाई है, ये मुस्लिम है, कौन है? तो आप बीजेपी की सरकार से खुश हैं? बिल्कुल 100%। आगे आप किसकी सरकार लाएंगे जो 2024 में जो चुनाव होंगे? तो हम तो लान की बात का है पूरी तरीका से 100% बीजेपी की सरकार लाएंगे, और लोग इसको बोल रहे हैं, वो भी लाएंगे। सर, जैसा कि आप यादव जाति से आते हैं, तो सर यादव जाति से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में क्यों आए? बिरादरी बेस बिल्कुल होना चाहिए। यही कारण है हमारे भारत देश को पतन को। यहाँ सबको समानता, जो व्यक्ति काम बढ़िया करे उसी को समर्थन करना चाहिए। यही मैं कर रहा हूँ, हमेशा करता रहूंगा। कोई अच्छा, जैसे कि आप अगर यादव होकर बीजेपी को सपोर्ट करते, कुछ लोगों को ये भी कहना है कि अगर हम यादव होकर बीजेपी को सपोर्ट करते तो हमारी काउंटी बीजेपी में नहीं होगी, हमको समाजवादी पार्टी का ही माना जाएगा। तो आप क्या कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं, हम यादव ना, हम हिंदू समाज। अच्छा, और हमारे साथ यादव भी है, हमारे साथ मुस्लिम वर्ग भी है, जो पढ़े लिखे सभ्य समाज के, वो हमारे साथ है, वो काम कर रहे हैं सही से। तो आप बीजेपी की सरकार की जो नीतियों को लेकर संतुष्ट हैं? बिल्कुल, उनकी नीति से हम 100% संतुष्ट हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एक बिना भेदभाव के काम कर रही सरकार। कहीं भी आज मैं रात के 12 बजे बिल्कुल चल देते हैं, हमें कहीं कोई दिक्कत आए, नो टेंशन। पहले हमें क्या हो तो सब इधर लूटपाट करी, इधर के करी कि हम बलात्कार हुए। आज हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है तो वो साला जेल में भी तो जा रहा है। अगर आपने कुछ नहीं तो ऐसे बहुत सारे जो जेल में जा रहे हैं, लेकिन वो छूट जाते हैं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद की जमानत है, घर आ जाते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो अब घर आपको अगर काउंट का उससे छेड़छाड़ कर दी, या फिर कोई रुपए पैसे चुरा लिए, तो इसका मतलब उसको सजा तो नहीं होनी चाहिए इतनी बड़ी, 10 साल 20 साल। बिल्कुल प्रावधान ठीक है। अगर उसने रुपया भर गलती करी तो रुपया भर उसको दंड मिल रहा है, और 54 बार करिए तो उसे 54 बार ऐसा ना है, उसे जरा सी बात पर फांसी ना लगनी चाहिए। वो ठीक कर रही सरकार, बिल्कुल नियत काम ठीक कर रही है धीरे धीरे। अब देखिए सरकार ने कितना बड़ा काम किया 70 साल से, जो नहीं हो पाया, जो कि धारा 370 किसने हटाई? सर 10 बार ये कांग्रेस। धारा 370 का हम लोग के लिए क्या फायदा है? बहुत बड़ा फायदा। क्या फायदा है? धारा 370 के अंतर्गत मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों सारी व्यवस्थाएं थी, हिंदुओं को कुछ नहीं थी। आप वो कश्मीर फाइल देख ली उठाएगी, तभी समझ जाएंगे आपको मालूम होगी, आपको पूरी जानकारी होगी। चलिए, कश्मीर फाइल्स की अगर हम मूवी, अगर आपको बात आती है कश्मीर फाइल्स मूवी की, हमने मूवी देख ली, आपने मूवी देख ली, अब मूवी देखने के बाद क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला?
रिजल्ट बताइए, रिजल्ट क्या निकला? वापस हो रहा क्या है कश्मीरी हिंदू पूरे तरीके से वापस हो गए? ना, वापस हो रहा है धीरे धीरे, अब धीरे 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 प्रयास कर रहा है। मतलब धीरे धीरे का प्रयास किया जा रहा है जी। चलिए, अरे वो अगर ये नहीं होता तो ये यहाँ भी ऐसा ही होता। जहां जहां हम लोग घट रहे हैं हमारी सब दुर्गति हो रही है। जबकि कांग्रेस का या विपक्षी लोगों का कहना है कि ये लोग केवल कश्मीर फाइल्स मूवी बना के लोगों को मतलब गुमराह किए जा रहे हैं ना, और वो मूवी बना के पैसा कमा के चलेगा, पब्लिक वहीं के वहीं रहेगा। इसके लिए क्या कहेंगे? ऐसे कुछ ना, बिल्कुल सत्यता है, सत्य घटना। हम लोग यहीं तो दबे कुचले जा रहे हैं। हमारी जो सही चीज है वो कहीं अवगत, मतलब इस कश्मीर फाइल को कोई भी सरकार इजाजत ही नहीं दे रही थी। ये तो जैसे तैसे सरकार का दबाव बना, सरकार से कहा गया तो ये है। ठीक है। जैसा कि इस समय सत्ता पक्ष चल रहा है, ठीक है, सत्ता पक्ष के में जो सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलते हैं उन पर कार्रवाई हो जाती है, ऐसा कुछ है क्या? कार्रवाई इसलिए हो जाती है उन पर क्योंकि वो सत्ता के एकदम ऐसे एंटी बोलते हैं बिना मतलब में। जैसे कि साहिजुल इस्लाम विधायक हैं, वर्तमान में बोल रहे थे कि अगर योगी जी की गोली होगी तो हमारी गोली होगी। ये कोई तरीका थोड़ा ना है। सत्ता को परिचय देना चाहिए। कोई भी पद में बैठो आसीन है तो उससे सही से बात करनी चाहिए, ढंग की बात करनी चाहिए। उन्हें हमेशा असभ्यता को परिचय दो तो वही अब आज चला रहे हैं मनमानी, तो ऐसे नहीं चल सकता। अब वो सरकार, इसीलिए हम लोगों को ये सरकार पसंद है कि वो बिल्कुल ठीक से निर्णय ले रही है, कहीं किसी के बिना जोर दबाव के। मतलब आप सरकार संतुष्ट हैं जी। 2024 में किसको चुनेंगे? अरे ये तो आपको मालूम होना चाहिए। हम तो ऐसे ही लोगों को चुनेंगे। बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है इसलिए उसको ही चुनेंगे 100%। अब सबको साथ लेके चल रही है, निम्न वर्ग से उच्च वर्ग तक, किसी भी आदमी के साथ बिल्कुल भेदभाव नहीं करती। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार का जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को आवास मिल रहे हैं जिनकी छत नहीं है, उनको मिल रहा है ठीक से। उनकी पहले सर्वे हो रही है, उसके बाद मिल रहा है। उसमें क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ बने जैसा कि सर अभी देखने में आया था कि सरकार का आदेश है बीजेपी पार्ट 2 यूपी में आते ही, ये तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है सरकार का कि आज तक कोई भी सरकार दोबारा वापसी नहीं कर पाई थी तुरंत बाद। लेकिन बीजेपी सरकार ने एक बार का दोबारा बीजेपी 2 पार्ट बना, मतलब आकर कीर्तिमान रच दिया, इतिहास रच दिया यूपी के अंदर योगी जी के नेतृत्व में। तो सर एक चीज और है, यहाँ पर सरकार का आदेश है कि जो लोग राशन में अपात्र हैं, मतलब राशन कार्ड जिनके बने हुए हैं, जो कि काफी पैसे वाले अमीर लोग हैं, और उनको सख्त आदेश है कि वो लोग अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर दे। सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक है। जब हम पे एक ट्रैक्टर है, 100 बीघा जमीन है और वेतन अच्छा कर रहा है लोगों, तो उसको तो नहीं मिलना चाहिए, गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए। वही सरकार कर रही है। सरकार तो 90 लोगों को कर रही, 10 लोगों को नहीं कर रहे। 10 लोग पैसे वाले हैं, क्यों करना चाहिए? जब हम पे पैसा है, अच्छे लोगों को पैसा है, तो उसे नहीं करना चाहिए। जो गरीब लोग उनको दे रही है और वो लोग संतुष्ट है, और जो असंतुष्ट है कि हमको नहीं मिल रहा है, जैसे किसी को माल खाने को मिल रहा था पहले और अब नहीं मिल रहा है तो वो विरोध कर रहे हैं। वैसे ये सत्यता है, ठीक है। जो लोग अमीर हैं उनको ये राशन नहीं मिलना चाहिए,